अनिका मोटी Gadiya Gada do guru Gadiya Gada do guru Adi mere antare mane mein mere चरणों की धूल गुरु चंदन की गुलाब बने मेरे चरणों में हर तीनों बहनों में हर मैंने मारे संगनों में गुरु सा हर भक्त बहनों में हर तीनों बहनों में हर मैंने मारे संग
पूजा अर्चना करेंगे। अरहत भगवान के 40 मूल गुण, सिद्धों के 8 मूल गुण, आचार्य के 36, उपाध्याय 25 और शाक्य के 28 मूल गुणों का यहाँ पर अर्थ डालकर हम उनकी अर्चना आराधना करेंगे। धार्मिक कार्य है पूजा विधान। जैसे कि कल आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी की वाक्य में 36 नंबर गाथा में बताया था कि पूजा के कार्यों में विघ्न मत डालना चाहिए। उसी बात को आगे 37 नंबर गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं वंदना और स्वाध्याय आदि कार्यों में भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो विघ्न डालता है तो दुखों को भोगता है, कर्मों के फल को भोगता है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? कहाँ जाना होता है उसे? नरई तिरियाई दुरई दरिद्र व्यलंग हानि दुखानि देव गुरु सत्य बंधन सुभेय सज्जात दान विगण फलम। अक्षर लोग कहते हैं देव गुरु सत्य बंधन अर्थात देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र वंदना, सज्जाय सज्जा मतलब स्वाध्याय, श्रुत रचना, शास्त्र वंदना, श्रुत रचना और स्वाध्याय इन शुभ कार्यों में विगण फलम विघ्न करता है, अंतराय डालता है। वह नरई तिरियाई दुगई दरिद्रम अर्थात नरक गति, तिरछ गति के तीव्र दुखों को भोगता है और वियलंग हानि दुखानि या फिर मनुष्यों में जन्म तो लेता है तो दरिद्री होता है या वियलंग मतलब विकृत अंग वाला होता है और नाना प्रकार के इष्ट आदि वियोग रूप दुखों को प्राप्त करता है अर्थात उसके फलों को भोगता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय ये शुभ कार्य कहलाते हैं। इन शुभ कार्यों में जो विघ्न करता है अर्थात विघ्न करना वाला अंतराय डालता है वह प्राणी नरक गति, तिरछ गति के तीव्र दुखों को भोगता है। यदि मनुष्य गति मिल भी जाए तो मनुष्य गति में दरिद्री बनता है, विकृत अंग वाला बनता है, विकलांग बनता है और नाना प्रकार के इत्यादि जो इष्ट अपने इष्ट जन होते हैं उनका वियोग का दुख भी उसे झेलना पड़ता है, वियोग का दुख प्राप्त होता है। आज से भगवान कहते हैं जो पापी शब्द देखो संबोधन कर रहा है, जो पापी प्राणी धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता है जैसे पूजा पाठ ना तो स्वयं करता है और ना ही दूसरों को करने देता है। छोटी छोटी सी बातें भी विघ्न डालना कहलाती हैं। इसलिए आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। सुन रहे हैं आप, इसलिए सुन रहे तो अपने जीवन में अपना लेना। कभी भी जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा हो, जिनवाणी का वाचन हो रहा हो, कभी कोई अनुष्ठान हो रहा हो या मुनिराज की वाणी निकल रही हो, आप भगवान के दर्शन करने आए तो अपने हाथों से कभी घंटा नहीं बजाया करें और कोई बजा रहा हो तो उससे निवेदन कर लिया करें भैया वाणी भगवान की वाणी चल रही है, मुनिराज के उपदेश चल रहे हैं, विघ्न मत डालो। अगर आपने एक घंटा बजा दिया तो इसमें विघ्न डाल दिया, सबके ध्यान में विघ्न डाल दिया। जो ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक मुनिराज की वाणी को स्मरण कर रहे थे, सुन रहे थे, आपने विघ्न डाल दिया और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे ही घंटा बजेगा व्यक्ति अपने आप पीछे मुड़ के देखेगा कौन आ गया, सबका ध्यान विचलित हो गया। जो एकाग्रता से मुनिराज के प्रवचन सुन रहे थे उनका ध्यान भंग करने में निमित्त आप बन गए, विघ्न डाल दिया आपने। कभी नहीं डालना। जब आप स्वयं नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, दूसरे को तो करने दो। दूसरा अगर करने की भावना रखता है तो उसको करने देना चाहिए, विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो चाहे पूजा हो और चाहे स्वाध्याय हो, चाहे गुरु की उपासना हो, यदि कोई करना चाहता है तो करने दो, विघ्न मत डालना। कलह करना, विवाद मचाना, गालियां देना, इसी प्रकार से गुरु उपासना ना स्वयं करना ना दूसरों को करने देना। यदि कोई करता है तो उसमें बाधा डालना, विघ्न करना, करने वाले को परेशान करना, उससे ईर्ष्या करना, अपनी भाषा में बोले तो पंड कसना। बहुत बड़ा भक्त बन रहा है, सुबह देखो तो, दोपहर में देखो तो, शाम को देखो तो,
जब देखो उन्हीं के गुरु जी के पास ही बैठा रहता है, जब देखो गुरु जी तेरी नाम लेते हैं, टोटल कसर है। खुद की तरक्की नहीं हो पा रही ना, खुद इतना कर, इतना श्रम कर, इतना पुरुषार्थ कर, इतनी भक्ति कर कि गुरु तेरा नाम भी हरवा ले। दूसरों को देखकर ईर्ष्या क्या करना, जलते क्यों हैं? अगर जल रहे ईर्ष्या कर रहे हैं तो अपनी ही कर्मों का आस्वाद कर रहे हैं। ऐसे कामों से वह न शास्त्र स्वाध्याय करता है और न दूसरों को करने देता है। यदि कोई करता है, पंडित जी सबसे पहला स्वाध्याय करने वाले हो और पंडित जी ठीक हो, खूब पंडिताई कर रहे हो, शास्त्र अध्ययन कर रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है, भगवान की वाणी का स्मरण कर रहा है, और तुम्हें पंडित दिख रहा है। पंडित कौन? पंडित वो है जो विद्वान है, जो भगवान की वाणी को ग्रहण कर पाए। पूजा पाठ कराने वाला पंडित नहीं है। ये तो पंडित कहने लगे व्यवहार से कि पंडित जी पंडित जी पंडित जी। पंडित जी नहीं होते हमारे यहाँ, कोई पंडित जी नहीं होते। पंडित तो व्यवहार की भाषा है। ये तो वैष्णव संप्रदाय के पंडित जी बोलने लगे, जो पुजारी प्रसाद बांटते ना, उनको कहते हैं पंडित जी। हमारे यहाँ पंडित जी शब्द नहीं है, हमारे यहाँ विधानाचार्य शब्द है, हमारे यहाँ प्रतिष्ठाचार्य शब्द है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो तो पंडित जी लोग कहने लगे। एक सामान्य पुजारी होता है, हिंदू मंदिर का पंडित पुजारी होता है, उसको कहते हैं और पंडित जी। वो तिलक लगाते हैं, जो झोला अलगड़े में घूमते रहते हैं, उनको कहते हैं पंडित जी। तो वो पंडित जी हमारे तो विधानाचार्य होते हैं, जो विधान कराने में निपुण होते हैं, ऐसे होते हैं विधानाचार्य। जो प्रतिष्ठा कराने में निपुण होते हैं, वो होते हैं प्रतिष्ठाचार्य। एक एक विधि विधान से सब कुछ उन्हें आता है, वो कहलाते हैं। वरना आजकल तो ऐसे पंडित बन जाते हैं कि दरख्त धोने जाते थे, दरख्त धोने जाते थे पंडित जी के साथ, विधानाचार्य के साथ, धीरे धीरे उनके साथ सीख गए, वो भी अपने नाम में पंडित लिखने लगे, विधान कराने लगे, बोले विधानाचार्य। और तो और फिर बाद में जब कार्ड छपता है तो विधानाचार्य, वास्तु विद, ज्योतिष मंत्र, मंत्र शास्त्र, गृह प्रवेश, एक फलाना ठिकाना, सब कुछ कराने में निपुण। संपर्क करें, संपर्क सूत्र ऐसे होता है। महानुभाव, शास्त्र का स्वाध्याय स्वयं करना चाहिए, दूसरों से करवाना चाहिए, दूसरों से अनुमोदन करना चाहिए, बिगड़ नहीं डालना चाहिए। बगल में बैठकर बातें करना, स्वाध्याय चल रहा है, मुनिराज के प्रवचन चल रहे हैं, चर्चा चल रही है, बातें कर रहे हैं, या शास्त्र उठा ले जाता है या फिर लाइट बंद कर देगा, उजाला था लाइट बंद कर दिया, या जो शास्त्र का स्वाध्याय करते थे वो शास्त्र को छुपा लिया, या शास्त्र को फाड़ दिया। अज्ञानी प्राणी कुछ भी कर सकता है, पापी प्राणी के लिए कोई भी कार्य निषिद्ध नहीं है। कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है, उसे देखकर के क्रोध करता है, अंधेरा कर देगा, आवाज करना, बात करना, चिल्लाना, जोर जोर से बात करना, फोन की घंटी बज गई, कोई जाके फोन पे बातें करने लगा, ये स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, बिगड़ डाल रहा है। ये सब बिगड़ डालने वाले कारण है, बिगड़ डालने वाली बातें हैं, तरह तरह से परेशान करता है। तो जिससे स्वाध्यायी ज्ञान प्राप्त न कर सके, ज्ञान का अर्थ न कर सके, या इस प्रकार से अनेकों प्रकार से वो बाधाएं डालता है। कोई व्यक्ति शास्त्र छपवा रहा है, उसे मना कर देगा, अरे नहीं मत छपवा, क्या जरूरत है, कोई पढ़ने वाला तो है नहीं आज। ऐसी बात कहती वो शास्त्र छपवाने के लिए मना कर देगा, शास्त्र दान में आए हुए पैसे को अपने कार्य में लगा लेगा, उस पैसे का सही उपयोग नहीं करना, अपने घर के कार्य में कर लेना, या स्वाध्यायशाला जो स्वाध्याय भवन बनता है, स्वाध्यायशाला के निमित्त से आया हुआ दान उसका उपयोग सही नहीं करना। इस प्रकार से विघ्न करने वाला प्राणी मर करके आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, नरक गति के दुखों को भोगता है, नरक गति की वेदना का वेदन करता है, नरक गति में एक क्षण भी सुख प्राप्त नहीं होता है, सदा दुख रहता है, ना कुछ खाने को मिलता है, ना कुछ पीने को मिलता है, और स्वान की तरह आपस में वह लड़ते रहते हैं, स्त्री पुरुष की वेदना को सहन करते रहते हैं, एक नारी दूसरे नारी को मारता है, ताड़ता है, पीटता है, घसीटता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी मरते नहीं, पूरी आयु भोगनी पड़ती है। लोग एक ही कढ़ाई में तलता है, अग्नि में जलाता है, तरह तरह की यातनाओं को देता है और तरह तरह से सताता है। ये सब धर्म कार्यों में विघ्न करने वालों का फल है। जो
धर्म कार्यों में विघ्न करते हैं। हो रहा है, आप पूरा सहयोग करिए, नहीं करते हाथ जोड़कर अनुमोदना करिए, अनुमोदना नहीं करना है पीछे हट जाइए, बस विघ्न मत डालिए। शुभ कार्यों में अंतराय करने का प्रतिफल या फिर बाधाएं डालने वाला व्यक्ति रेंस गति के दुखों को प्राप्त करता है। फिर क्या खाने को मिलता है? घास फूस। घास फूस खा करके अपना जीवन व्यतीत करता है, सदा कीड़ों की मार खाता है, कोड़ों की मार खाता है, और जगह जगह से दुखों को भोजन पानी नहीं मिलना, भोजन पान का निरोध हो जाना, ये त्रिज गति के दुख हैं। चिल्लाते रहो, हूं करते रहना, बस बोल तो पाओगे नहीं, हूं करोगे। अब मालिक समझ में आ जाए तो खाना दे देगा, और नहीं समझ में आए तो बैठे रहो, भूखे बने रहो। त्रिज गति के दुखों को भोगना पड़ता है, और जरूरत से ज्यादा, शक्ति से अधिक बोझा भी लादना पड़ता है। बोझा लाद लाद के ढूंढो घूमो, इस प्रकार से त्रिज गति के दुखों को भोगना पड़ता है। परम सत्य है कि नरक और त्रिज गति के दुखों का अंत नहीं है। नरक और त्रिज गति के दुखों के लिए करोड़ों जिह्वाओं से कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है, इतने दुख भोगना पड़ते हैं। यदि कदाचित मनुष्य गति में जन्म ले लेता है, पांचल को कहते हैं दरिद्री बनता है, मकान से गरीब होता है, व्यापार करने में घाटा लगता है, दर दर की ठोकर खाता है, चांडाल धोबी चावर कुचाल कुलाल खोटी जातियों में जन्म लेता है, और भीख मांग मांग करके जीवन यापन करता है। आपकी भाषा में बोले तो कुत्ते की मौत मरता है, ऐसी जिंदगी जीता है और दर दर की ठोकरें खा के मरता है। दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती है, दरिद्रता उसके सिर पर मंडराती है, अंग अंग से चिपकती है। दरिद्रता पापी लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। धर्म कार्यों में बाधा डालने वाला खोटी जाति में जन्म लेता है या फिर विकलांग बनता है। विकलांग होने का कारण सदैव परेशान होना, चाहे वो कैसी विकलांग हो, हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, किसी से विकलांग हो। अगर उसके अंग में कोई कमी आ गई तो विकलांग है, वो पूरा नहीं है, अंग सही नहीं है। हाथों से विकलांग हो गया, दान देने में समर्थ नहीं है, अभिषेक करने में समर्थ नहीं है। पांव से विकलांग हो गया, तीर्थ यात्रा करने से वंचित रह जाएगा, और तरह तरह के दुखों को भोगेगा। जो दूसरों को बाधा डालता है उसके जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। बाधाएं उन प्राणियों के साथ चलती हैं जो प्राणी धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता है। इसलिए कभी भी अच्छे कार्यों में रोक टोक नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य करना चाहता है कोई, करो, अच्छी बात है, बिल्कुल करो, करना चाहिए, और प्रोत्साहन देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए कि हमारी तरफ से जितना बन सकता है हम आपका सहयोग करेंगे, आप तो करो। विशेष तौर पर ध्यान देना, कोई अगर संगीत शिखर की यात्रा करने जाना चाहता हो, यदि सक्षम नहीं हो, या कोई, वैसे तो सब सक्षम होते हैं, बाई चांस कोई नहीं हो, अपनी तरफ से व्यवस्था करा देना, उसकी पूरी हमारी तरफ से व्यवस्था कर दोगे ना, उसकी व्यवस्था कर देना, उसकी संगीत शिखर यात्रा जरूर करा देना, बड़ा पुण्य मिलेगा। अच्छे कार्य शीघ्रता से कर लेना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य सभी जनों से सदा सदा प्रशंसनीय ही होते हैं। शुभ कार्य में विघ्न करने से अशुभ कर्म का बंध ही होता है। अशुभ कर्म का फल भी अशुभ ही होता है। इसलिए गाथा में शिक्षा मिलती है हमें। आचार्य भगवान कहते हैं कभी भी किसी को धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति बन सके तो सहयोग करना, सहायता देना चाहिए। यदि सहयोग नहीं दे सकते हो तो कम से कम विघ्न दो नहीं करना चाहिए। ये गाथा में आचार्य भगवान ने बताया। जितने प्रकार के दुख बताए वे सब दान, पूजा, स्वाध्याय आदि में विघ्न करने वालों के लिए बताए हैं, और धार्मिक आदि कार्य में विघ्न करने का फल आगे अगली गाथा में बताते हैं कि पंचम काल है, और पंचम काल में विशुद्धि की हीनता, विशुद्धि नहीं होती है पंचम काल में। बड़ी मुश्किल में भाव बन पाते हैं। हर किसी के भाव नहीं बनते कि चलो हम भी पूजा पाठ कर ले, हम भी मिलाद का सानिध्य मिला है, चलो विधान करने का अवसर मिला, विधान कर ले, चलो मिलाद का चौका लगा ले, चलो आहार दे ले। हर किसी के भाव नहीं होते, ये विशुद्धि से बनते। भाव विशुद्धि जब बढ़ेगी तभी वो कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर पाएगा।
तो आचार्य वह कहते हैं सम्मिसोहि तव गुण चारित्र सन्नान दान परिहीणम भले दुस्समयाले मनुयाणम जाय दे नियदम। आचार्य भगवान कहते हैं हरे मतलब भरत क्षेत्र में दुष्सम काले मतलब पंचम काल दुखमा काल मनुयाणम मनुष्यों के नियतम समविसोई मतलब निश्चय निरंतर विशुद्ध सम्यक्त सहित तप गुण चारित्र मतलब तप मूल गुण और चारित्र षण्णान दान षण्णान मतलब सम्यक ज्ञान दान मतलब दान आदि शुभ कार्यों में परिहीणम जाय दे अर्थात हीनता होती है। तप गुण चारित्र सम्यक हीनता होती है पंचम काल में। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दुखमा काल के भरत क्षेत्र में मनुष्यों की सम्यक की विशुद्धि तप गुण चारित्र सम्यक ज्ञान दान सब में द्रव्य क्षेत्र भाव की काल भाव की अपेक्षा से हीनता नियम से होती है। ये पंचम काल का प्रभाव है। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसका ये प्रभाव ऐसा ही है कि भाव नहीं बनते। हम ये काम कर ले आप बताओ पश्चिम बंगाल में पूरे पश्चिम बंगाल की लगाओ कितने शादी हुए यहाँ पर 4 5 8 10 पूरे पश्चिम बंगाल की बात करो पूरे पश्चिम बंगाल में बने कहते नहीं बने। मिजोरम नागालैंड मणिपुर इतने प्रांत हैं इनमें से कोई साधु बना है क्या तो नहीं बना। क्षेत्र का प्रभाव है क्षेत्र का प्रभाव है भाव नहीं बनते कि भाव बन जाए जल्दी से हम दीक्षा ले लें हम से अपना वैराग धारण कर लें हम भी इस मार्ग में आगे बढ़ जाएं नहीं भाव नहीं बन पाते। वो बिरले श्रावक होते हैं जो ऐसे क्षेत्र में अपने भाव उत्कृष्ट बनाकर विशुद्धि बढ़ाकर दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो जाएं और दीक्षा ले लें। बिरले श्रावक होते हैं इसलिए जो दीक्षा ले लेना उसको धन्य मानना बोले भैया आप तो अपने प्रयाग को आपने धन्य कर लिया। ऐसे क्षेत्र में रहकर भी आपने वैराग के भाव जगा लिए आप धन्य हैं। पंचम काल खोटा काल कलयुग का काल पंचम काल को दुखमा काल कहते हैं कली काल निश्चित कली काल कलयुग काला काल कलयुग मतलब काला काल है काला काल निश्चय रूप से सम्यक आदि की हीनता देखी जाती है क्योंकि पंचम काल में तीर्थंकर का अभाव केवली शुद्ध केवली का अभाव केवली और शुद्ध केवली के अभाव होने से छायक संबंध दर्शन का अभाव क्योंकि छायक संबंध दर्शन से योग विशुद्ध परिणाम तीर्थंकर केवली के बिना संभव नहीं है। जब तीर्थंकर केवली होंगे तभी छायक संबंध दर्शन की प्राप्ति होगी वरना छायक संबंध दर्शन मिलने वाला नहीं। इस कारण से छायक संबंध का अभाव चल रहा है और दिन पर दिन लगातार पापों की वृद्धि हो रही है पाप बढ़ रहा है और विशुद्धि कम हो रही है धर्म ध्यान कम हो रहा है और आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान निरंतर बढ़ रहा है विशुद्धि घट रही है और अशुद्धि बढ़ रही है। जहां पर विशुद्ध परिणाम नहीं है वहां पर धर्म ध्यान पूजा पुण्य ये सब संभव नहीं है संयम संभव नहीं है। विशुद्धि के अभाव में भजन कम क्या ज्यादा होता है आप बोलते थोड़ा सा थोड़ा हम बोलते थोड़ा आप बोलते विशुद्धि के अभाव में भजन कम होता है और भोजन ज्यादा होता है धर्म कम और अधर्म धर्म कम और अधर्म अधिक होता है पुण्य कम और पाप अधिक होता है। पंचम काल में संक्लेश परिणाम वाले जीव अधिक हैं छोटी छोटी सी बातों पर मुंह फुला के बढ़ जाते हैं उनके मुंह को देखने लायक है मुंह देखो उनका कितना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या करके आए हैं ऐसा मुंह बना के आएंगे भगवान के सामने खड़े होकर ऐसे बनाने के जैसे बिल्कुल सारे भारत पाकिस्तान की समस्या इन्हीं के पास है और किसी के पास है ही नहीं समस्या। भगवान 3 लोग के नाट के सामने खड़े हो प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए भगवान के दर्शन संक्लेश परिणाम नहीं होना चाहिए। पंचम काल में क्या करें संक्लेश परिणाम वाले जीव अधिक होते हैं पंचम काल में उत्कृष्ट विशुद्धि वाला शुद्ध परिणाम परिहार विशुद्धि और यथार्थ तथा सूक्ष्म सांप्रचारित्र नहीं होता है जो
साक्षात कर्मों का संबंध निर्जरा का कारण है, ऐसा चारित्र होता ही नहीं है। क्योंकि प्रति समय कसाएं बढ़ रही है, विशुद्धि घट रही है। साधु साधु में तो कसाएं बढ़ रही है, श्रावक तो दूर की बात है। श्रावक तो दूर में लगा कहीं पीछे कोने में है। साधु साधु आपस में कसाएं कर लेते हैं, उनके पास वो उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, वो उनसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। जब त्यागी व्यक्ति आपस में कसा उत्पन्न कर ले तो श्रावक है, वो तो करेगा ही करेगा। पंचम काल है, कोई बात नहीं, फिर भी कहते हैं पंचम काल है। क्योंकि चंद्रगुप्त ने स्वप्न देखे थे 16 स्वप्न, उसका फल आया था। भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे, उसका फल आया था। क्या फल? एक दोनों में ने स्वप्न देखा था कि पंचम काल में नहीं, 2 नग्न स्त्रियां नृत्य कर रही थी, ये स्वप्न देखा था। उसका परिणाम, उसका फल ये बताया गया था। फल पूछा कि फल क्या है, तो बोले 2 दिगंबर साधु आपस में मिलकर नहीं रह पाएंगे। इसका फल है, पंचम काल का फल है। इसको विचार करना चाहिए। भगवान की वाणी झूठी नहीं होती कभी, जो वाणी वो कभी झूठी नहीं होती है। निरंतर कसाएं बढ़ रही हैं, आपस में कसाएं बढ़ती तो विशुद्धि घट रही है, जिनके कारण लोगों की धर्म की भावना कम होती जाती है। लोग मिथ्या की तरफ भाग रहे हैं, अवरति में जाग रहे हैं, संयम के प्रति सो रहे हैं और धर्म के लिए रो रहे हैं। धर्म करने के लिए रो रहे हैं, पाप का बीज बो रहे हैं, इसलिए सदा दुखी। दुखी क्यों? आज का आदमी दुखी क्यों? ध्यान से सुनना। मिथ्या की तरफ भाग रहे हैं, अवरति में जाग रहे हैं, संयम के प्रति सो रहे हैं, धन के लिए रो रहे हैं, इसलिए पाप का बीज बो रहे हैं, इसलिए सदा दुखी चल रहे हैं। पंचम काल में विरले प्राणी त्याग धर्म का पालन करते हैं। पंचम काल में उत्तम संयम का अभाव है। हीन संयम के धारी भी फिर भी उत्तम चयोसम सम्यक का पालन करते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं मुनिराज। श्रावक जन 8 मूल गुणों का पालन करते हैं यथास योग्य। या और आपके तो विशेष आपकी तारीफ करें, पश्चिम बंगाल में, हावड़ा, कलकत्ता में ऐसी महिलाएं हैं जो विशेष उपवास करती हैं। दिल्ली वाले लोग आते हैं तो अक्सर कहते हैं यहाँ की महिलाएं उपवास बहुत करती हैं। जो देखो उपवास, जो देखो अष्टमी का उपवास, पंचमी का उपवास, नवमी का उपवास, चतुर्दशी का उपवास, 10 लक्षण कर रही, 10 नंतर कर रही, 16 काम कर रही, बहुत उपवास करती हैं आपकी महिलाएं। क्या करें? चारित्र धारण नहीं कर पा रही, दीक्षा नहीं ले पा रही, तो कम से कम उपवास करके कुछ तो साधना कर पा रही है। जितना कर रही उतना अच्छा है। श्रावक करता है 8 मूल गुणों का पालन करता है, 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, अपनी शक्ति के अनुसार तक करता है। श्रावक जन्मी तक करते हैं, साधु जन्मी तक करते शक्ति और भक्ति के अनुसार। इस पंचम काल में 15 दिन ये एक माह के उपवास करने की शक्ति बहुत विरले लोगों में होती है। कब होती है? होती है कब होती है? अपने आप ही हुई। 16 काल पास में करे, 10 लक्षण भी करे, परंतु 1, 2, 5 दिन के उपवास करने की शक्ति का अभाव अभी भी नहीं है। कर सकते हैं 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास। कोई पंचमेरु कर ले, कोई तेला कर ले, कोई बेला कर ले, तो कोई अकेला कर ले, है एक कर ले, कर तो ले, कम से कम इतनी शक्ति तो है, आज भी इतनी शक्ति है। और श्रावक करता है। बहुत साधु इसी कली काल में, पंचम काल में भी कठिन तप करके साधना कर रहे हैं, धर्म की महिमा विस्तृत करते हुए धर्म का प्रकाश फैला रहे हैं, सिंह निष्क्रिय व्रत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी मुनिराज, बाल ब्रह्मचारी मुनिराज, जो मात्र 28-30 साल के मुनिराज और सिंह निष्क्रिय व्रत कर रहे हैं, ऐसे साधना करने वाले हैं। सिंह निष्क्रिय का मतलब 1 उपवास एकादश, 2 उपवास एकादश, 3 उपवास एकादश, 10 उपवास एकादश, 15 का लेना ना, 14-15 वहां का ले जाओ, फिर उसके बाद घटाओ, 14 उपवास एकादश, 13 उपवास एकादश, 12 उपवास एकादश, एक तरह का सिंह निष्क्रिय व्रत। धन्य ऐसे मुनिराज, पंचम काल में ऐसी साधना करने वाले मुनिराज यहाँ पर विराजमान है। पंचम काल में जो रहकर साधना कर रहे, ये भी जल्दी तब की अनुमोदना कर लो और नमस्कार कर लो। ऐसी साधना करने का अवसर हमें मिले, हम भी ऐसी साधना कर पाए, साधना के माध्यम से प्रभावना करते हैं। ऐसे साधु काल दोष के कारण से सम्यक में, ज्ञान में, चारित्र में, तप में, मूल गुणों में हीनता है,
क्या शब्द है? हीनता है पर अभाव नहीं है। हीनता तो है पर अभाव नहीं है। पहले चाहे ज्ञान था परंतु आज है विस्मृत ज्ञान। पहले आचार्य की ज्ञाता थे पर आज नहीं है। काल दोष के कारण ज्ञान की शक्ति कम हुई है परंतु नष्ट नहीं हुई है। आज भी पंचम काल में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को धारण करने वाले मुनि और श्रावक दोनों हैं। साधु और श्रावक दोनों पंचम काल के अंत तक रहेंगे। जब तक पंचम काल है, जब तक अग्नि का मास है, जब तक धर्म है। अग्नि का मास खत्म हो जाएगा, धर्म समाप्त, श्रावक साधु सब समाप्त, धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जब तक पंचम काल है तब तक तो है, आगम का वचन है। पंचम काल के अंत तक सच्चे भाव की साधु होते रहेंगे। जब पंचम काल के अंत तक सच्चे भाव की साधु होंगे तो भैया पहले ही होंगे क्या? अंत तक होंगे तो क्या बीच में नहीं होंगे? होंगे। साधु के जोड़ीदार श्रावक भी होते रहेंगे। साधु के जोड़ीदार है, जब तक साधु तब तक श्रावक, जब तक श्रावक तब तक साधु। तो एक प्रार्थना बताता ना मैं, साधु न चले श्रावक के बिना, श्रावक चले ना साधु के बिना। धर्म का रथ महान होता है, खींचने वाला श्रावक साधु होता है। धर्म का तो रथ है, रथ के दो पहिए, एक श्रावक का पहिया, एक साधु का पहिया। दोनों पहिए होना चाहिए। एक पहिया अगर रह गया, खराब हो गया, रथ आगे नहीं बढ़ेगा, वही बैठ जाएगा। रथ को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो दान धर्म करते हैं श्रावक, जिनके अंदर दान धर्म करने की योग्यता है, वे शक्ति और भक्ति के अनुसार दान धर्म करते रहेंगे। यह सब काल दोष का कारण है और इस बात का आप समझे, दान धर्म में ही नहीं सभी चीजों में हीनता चलेगी। ये तो पंचम काल का दोष चलेगा, हीन होगा कहीं और इस पर काल के दोष के बाद और बड़ा काल हुंडा अवसरी काल, हुंडा अवसरी काल चल रहा है। शरीर की अवगाहना कम होगी, आयु हीन होगी। पहले कितनी आयु होती थी, अब कितनी बची है? कम होती, निरंतर 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 कम पर कम होते जाएंगे। पंचम काल 21,000 वर्षों का, इन 21,000 वर्षों में केवल शरीर की हमारी जो आयु है वो 120 साल की हमारी आयु है, उत्कृष्ट। इससे ज्यादा तो जीनी नहीं है। शरीर की अवगाहना जो है वो 3.5 हाथ, 3.5 हाथ से अवगाहना ज्यादा नहीं होनी है, हीन होती जानी है। इसी प्रकार से पुण्यमय भावनाएं भी कम होती जाती है, परिणामों की सरलता भी कम होती जाती है। कलह, विवाद, झगड़ा ये सब बढ़ता जाएगा। काल का दोष है, अभी भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। चतुर्थ काल में मोक्ष का रास्ता था, मोक्ष का द्वार खुला था, और पंचम काल में भरत क्षेत्र में मोक्ष का मार्ग है परंतु मोक्ष का द्वार बंद हो गया है। मोक्ष का मार्ग तो है, आज भी है। जो मुनि बन रहे हैं मोक्ष मार्ग तो अपना उनका खुला हुआ है, मोक्ष मार्ग तो है, लेकिन मोक्ष का द्वार बंद हो गया है। पंचम काल में स्वर्ग का द्वार खुला है, पंचम काल के बाद छठम काल में स्वर्ग का द्वार भी बंद हो जाएगा। फिर तो स्वर्ग का द्वार भी बंद हो जाएगा, फिर क्या नरक से जीव आएंगे? नरक, फिर क्या नरक से जीव आएंगे और नरक में जाएंगे, बस इतने चलता रहेगा। आओ जाओ, त्रिंच से आएंगे त्रिंच में जाएंगे, क्योंकि धर्म का सद्भाव सिर्फ पंचम काल के अंत तक ही है, आगे छठे काल में नहीं है। इस पंचम काल में भी सदैव अपने परिणामों को विशुद्ध बनाकर रखो। अपनी आत्मा का कल्याण में इसी में है। आज में अवसर मिल रहा है पूजा पाठ करने का तो कर लो, जितना मिल रहा है उतना कर लो, जितनी देर के लिए मिल रहा है उतनी देर के लिए कर लो। जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आपको इतना करना ही पड़ेगा। जितना मिल जाए, एक दिन 2 दिन कर लो, 4 दिन कर लो, पूरे 11 दिन कर लो। भगवान की अर्चना करने का अवसर मिला है, छोड़ो मत। और उसमें भी जिस दिन जल्दी जाना होगा चले जाना, कोई बात नहीं। जितनी देर बैठो उतनी देर बैठ जाना, छोड़ना मत कि चलो छोड़ दो, अब बोले आज जल्दी जाना है इसलिए बैठा नहीं। थोड़ा तो बैठने मिल रहा है ना, देर आपको धर्म कार्य करने का अवसर मिल जाए उतनी देर धर्म कार्य कर ले, पुण्य का अर्जन कर ले। कली काल पंचम काल है, इस क्षेत्र में परिणामों की निर्मलता, परिणामों की विशुद्धि मिलना बहुत कठिन है। जितनी देर के लिए मिल जाए उतनी देर पुण्य का अर्जन कर लेना चाहिए। जिन महानुभावों ने आज विधान में अपना सहयोग किया उनकी
तरफ से आज हमारे अतुल जी पाटनी अमरावत जी परिवार की तरफ से आज का विधान है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही जिन जिन लोगों ने जिन जिन श्रावकों ने अपने भाव जगाए हैं और इतने लोगों को पूजा दान करने का अवसर अपने सहयोग से कर रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि सभी लोग विधान में बैठे और भगवान की अर्चना करें। उनके निमित्त से अगर इतने पुण्य अर्जन कर रहे हैं तो निश्चित उनको भी साथ ही साथ पुण्य का अर्जन जरूर होगा। आप भी भक्ति पूजा करके पुण्य का अर्जन करें और इसी भावना के साथ निरंतर अपने प्रणामों में बनता लाएं। ओम नमः जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो सदा दे तोड़ो हे जिनवाणी भारती तो जपो तिनले जो तेरे शरणागत सो पावे सुख चित देव जोरन के गुरु सेवा निर्ग्रत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पद धर्म करे संसार सो धर्म करे निर्वाण धर्म बंसा दे बिना डर तेरे अंत के समान। सब लोग बैठकर शिवानी को नमस्कार करें। नौ